मैं बधाई दूंगा माननीय निर्मला सीतारमण जी को। देश की पहली फुल टाइम वित्त मंत्री है और एक रिकॉर्ड नया कीर्तिमान बना है इस बजट के साथ। सबसे अधिक पेश करने वाली वित्त मंत्री आज निर्मला सीतारमण जी है और एक महिला होने के नाते हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। आज के बजट में भी महिलाओं के लिए उन्होंने लगभग 3 लाख करोड़ का प्रावधान अलग अलग स्कीम्स में महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए किया है और एक प्रकार से अमृतकाल के हमारे तीसरे टर्म में पहला बजट विकसित भारत 2047 तक बनाने की राह पे ये बजट हमें गति देता है। ये एक नया भारत, एक सशक्त भारत के प्रतीक के रूप में यादगार रहेगा। बड़े कल्पनात्मक चीजें भी हुई हैं इसमें। आम आदमी, सामान्य लोगों तक इसका लाभ पहुंचे उसकी विशेष चिंता की गई है। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है। अलग अलग जो विषय लोगों के इंटरेस्ट के थे, जैसे रोजगार हो, कौशल विकास हो, इस पे विशेष ध्यान रखा गया। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंजल टैक्स की एक समस्या रहती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। बहनें, महिलाओं को जवाहरात में, सोने चांदी के जवाहरात में रुचि विशेष रहती है। शादी का भी मौसम आने वाला है तो मंगलसूत्र भी सस्ता कर दिया गया है। 15% से 6% सोने और चांदी पे आयात शुल्क कम कर दिया गया है। इसका लाभ ये भी होगा कि स्मगलिंग भी कम हो जाएगी। कैंसर के कई ड्रग्स पे ड्यूटीज कम की गई हैं। सैलरी जो लोग कमाते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। सभी टैक्स पेयर्स के लिए सरल प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स रेट्स को भी और कम किया गया है। लगभग कोई भी सैलरी पाने वाला व्यक्ति आज अपनी तनख्वाह के हिसाब से 17.5 रुपए तक का लाभ एक व्यक्ति को हो सकता है और घर में मियां बीबी 2 काम कर रहे हो तो 25-30 हजार 35 हजार तक का लाभ हो सकता है। तो एक प्रकार से चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, उत्पादन करने का जो काम काज होता है, एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो हमारे नौजवान हो, उनको कैसे और बल देना, चाहे वो समाज के वंचित वर्ग हो जो वर्षों से जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ तरीके से आगे के लिए एक अच्छा सौगात देने का काम वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं एक बहुत बढ़िया बजट के लिए।